मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र का 5वां दिन है। बीते दिन कांग्रेस पार्टी के विधायक जीतू पटवारी के विवादित भाषण को लेकर एक तरफा कार्रवाई करते हुए निलंबन किया गया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी जमकर विरोध कर रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस में विरोध के चलते भारी हंगामा हो गया और सदन की कार्रवाई को 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। विपक्ष ने आसंदी को घेरा और नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में आरोप लगाया गया है कि स्पीकर सत्ता पक्ष के दबाव में कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को बिना किसी वैध कारण के तानाशाहीपूर्ण तरीके से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के विधानसभा का आज काला दिन है। इतिहास में किसी सरकार के द्वारा, और वो भी संसदीय कार्य मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा ने आज संसदीय परंपरा की धज्जियां सदन के अंदर माननीय विधानसभा के समक्ष पूरे सदन के सामने नियम प्रक्रिया से जो कार्रवाई संचालन नियम है उसको विपक्ष के मेरे ऊपर और मेरे साथियों पर फेंक के मारा, लेकिन वो सामने नीचे गिरी। इस तरह का अमर्यादा, इस तरह का घृणित कृत्य आज तक किसी भी सरकार के द्वारा किसी भी विधानसभा में नहीं किया गया। मध्य प्रदेश की विधानसभा की जो सौहार्दपूर्ण परंपरा थी, इसका सम्मान पूरे देश में होता था, आज सत्ता पक्ष के मंत्री ने तार तार कर दी है। हम लोगों ने संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुरोध किया था कि हमारी दो मांग हैं। जब आप सत्ता पार्टी के दबाव में हमारे साथी जीतू पटवारी को समस्त सत्र के लिए निलंबित करते हैं, तो संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी तत्काल समूचे सत्र के लिए निलंबित करें। अध्यक्ष जी ने हम लोगों की मांग पर कोई अमल नहीं किया, जबकि सत्ता पक्ष के मांग पर तत्काल कोई दबाव नहीं है। यह कोई विधानसभा का संविधान या कोई नियम प्रक्रिया के नहीं वोटिंग नहीं होती। ये संपूर्ण अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष को नियमों के तहत दिया गया है, लेकिन अध्यक्ष जी ने एक पक्षीय कार्रवाई की। कल जीतू पटवारी ने निकाला और संसदीय कार्य मंत्री के लिए निकालने की हमारी मांग पर भी उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। मजबूरों में हमें सदन को संसदीय कार्य मंत्री को निलंबित करने की मांग हमारे सभी कांग्रेस पक्ष के मित्रों ने की, और जब नहीं किया तो तानाशाही तरीके से जो पूरा पहले से षड्यंत्र था, मैंने बता दिया था अपने नेता कमलनाथ जी को कि बैठ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इशारे पर सब हो रहा है। शिवराज सिंह भ्रष्टाचार में, सरकार घोटालों में डूबी हुई है और अब वो नहीं चाहती कि सदन में सरकार के चलाएगा तो घोटाले खुलेंगे। कि मध्य प्रदेश के इतिहास में मार्च 2020 मार्च को जो लोकतंत्र की हत्या शिवराज ने की, खरीद फरोख्त करके कांग्रेस के लोगों को सरकार गिराई, आज कल हमारे स्पीकर गिरीश गौतम जी ने जो कृत्य किया है शिवराज की सरकार के दबाव में, आज हमने उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। 1 घंटे बाद हमको संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पेश करना पड़ा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आदरणीय साथियों, लोकतंत्र के प्रहरी हैं। एक व्यक्ति जब सरकार की पोल खोलता है जीतू पटवारी के रूप में, तो सरकार मुंह छुपाती फिरती और निलंबित कर दिया जाता है। वही अध्यक्ष जो सदन आसंदी पे बैठा है वही निर्णय लेता है, और आज उसकी आंखों के सामने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी की तरफ गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इतनी तेजी से किताब उछाली, उनके सामने आके गिरी मारने के दृष्टि से। ये काले दिन मेरा ये कहना है कि एक तो स्पीकर को जब उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया, उसे उस कुर्सी पे बैठने का नैतिक अधिकार नहीं था। हमने मांग की कि आप हट जाइए,
किसी भी दूसरे को कुर्सी पे बिठा के सदन की कार्रवाई चला। हम कार्रवाई चलाना चाहते थे, लेकिन ये बीजेपी के लोग, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई हुई है, ये इन सबको उसके कार्यक्रम में जाना था, इसलिए षड्यंत्र पूर्वक नरोत्तम मिश्रा ने जान करके बाबा साहब के लिखे हुए अंबेडकर के संविधान की किताब हमारे नेता प्रतिपक्ष की तरफ उछाला है, और उस पे एक शब्द भी, ये आसंदी की आंख के सामने हुआ, स्पीकर की आंख के सामने एक शब्द भी जब हमने पेश किया कि नरोत्तम मिश्रा को निलंबित किया जाए, उस पे एक शब्द भी नहीं बोला। इस तरह ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हम भी डटे हुए हैं, इन लोकतंत्र के हत्यारों को हम छोड़ेंगे नहीं। मैंने लिख के भी दिया, वही प्रश्नों में भी है, और उन्हीं सब बातों पे मैं आज भी कायम हूँ। चाहता वो, अगर उन्होंने कहा खेद व्यक्त कर लो, कल ही कर देता अगर कोई गलती होती तो मैंने जो कहा संविधान के अनुरूप कहा, पार्टी के अनुरूप कहा, संयम भाषा में कहा, सही शब्दों के उपयोग में कहा, कोई गलती नहीं की। मैंने जैसा कहा कि नरोत्तम मिश्रा और आदरणीय शिवराज जी का आपस में किचान है, झगड़े हैं, उसका ये खामियाजा प्रदेश भुगत रहा है, और अध्यक्ष जी उसका मोहरा बन रहे हैं। तो अध्यक्ष जी ने जो किया कृत्य, वो इन दोनों के झगड़े में किया, अलोकतांत्रिक किया, नियमों के विरुद्ध किया। पार्टी का निर्णय मेरा निर्णय, पार्टी जैसा आदेश मुझे करेगी, कमलनाथ जी जैसा करेंगे, सीएलपी लीडर करेंगे, मैं वैसा करूंगा, सारे विधायक वैसा करेंगे। तो मैं मानता हूं कि जहां तक माफी का सवाल है, माफी मांगनी होती तो उसी दिन मांग लेते। सच के साथ हूं। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष के हंगामे पर क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। इसमें आप अकेले आज का मत लो, पिछले 3 साल का इतिहास लो, तो आपको बहुत दूर तक दिखेगी स्क्रीन। इस 3 साल में एक भी बार सार्थक बहस में, जब नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी तक तब वो, और आज जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो, आप देखिए कभी सार्थक बहस इस सदन के अंदर नहीं। ये सदन, हमें मालूम है, किताबें खोल खोल के पढ़ती और नियम प्रक्रियाएं बताई जाती थी। आपने नियम प्रक्रिया की पुस्तक देखी ही नहीं होगी यहाँ पे कभी पढ़ते हुए और समझते हुए। हर बार हंगामा, हर सत्र में हंगामा, ऐसा क्यों? आप अपनी बात को कहिए ना फ्लोर पे, क्यों नहीं कह रहे हो? आज भी जो बात थी वो कहते, हमारी सुनते, ये हंगामा क्यों? अभी नहीं, जनता के बीच जाएंगे। उधर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया है, नियम प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। आज थोड़ी आया सर, आज की डेट में नहीं आता। वो जो किस तरह की बातें आती है सब 7:30 बजे से 10 बजे तक देना पड़ता है। नियम उसका ये प्रोविजन है। 10:30 तक है, 10 बजे तक। उसके पहले दे दिया नहीं उन्होंने। जब वो विधान में अंदर जा रहा था तब दिया उन्होंने। खैर वो विषय नहीं है, वो नियम प्रक्रिया के भीतर जो है उसमें कार्रवाई होगी, और उसमें भी यदि डेट भी लगनी है तो हमारे द्वारा ही लगाई जाएगी, क्योंकि उसमें ये लिखा है कि जब डेट लग जाएगी संकल्प की बहस के लिए, तब फिर कोई दूसरा पीठासीन अधिकारी बैठेगा। ये उसमें नियम प्रक्रिया के भीतर है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के विधायक आमने सामने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा संसदीय कार्य मंत्री ने, ये बात बिल्कुल सही है कि अविश्वास प्रस्ताव उनके अपने सदस्यों ने जो व्यवहार किया उसकी वो माफ़ी मांगना चाहिए थी। कांग्रेस को समझना चाहिए कि चुनी हुई एक तरह से विधानसभाओं के अंदर जो व्यवहार होना चाहिए, उनके अगर विधायक अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं तो इस पर विचार करना चाहिए। और बजट सत्र ये सर्वाधिक महत्व का है। लाडली बहना से लेकर के प्रदेश की सभी लोग हितों की हितैषी सारी योजनाओं के बजट प्रस्ताव सामने आ रहे हैं। अगर इसमें कोई कमी पेशी लगती तो वो विपक्ष की भूमिका अदा करे। ये तो विधानसभा से भागने का तरीका है। वो जनता 20 साल से उनको इसी कारण से घर बिठा रही है, एक बार फिर बिठाएगी। अरे ये तो आपके खिलाफ अविश्वास ले आए, वो आपको कवरेज नहीं करने दिया, आपको धरने बैठना पड़ा, हमने ट्वीट कर दिया उसका। एक चीज़। दूसरी, संसदीय कार्य मंत्री से लायक नहीं बचे कि उनके खिलाफ अविश्वास लाया जाए। चौथी चीज़, ये जो निष्कासन इस तरह से हटाया, विधानसभा से विधायकों को हटाया, 66 में हमारी सरकार दी हटाया, सरकार गई हमारी समिति की बन गई। उसके बाद 92 में बीजेपी की सरकार दी ने हटाया, इनकी सरकार गई 93 में। 2003 में सुनीलम को हटाया था, इसी तरह हमारी सरकार गई। अब इनकी बारी है, ये उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये लोकतंत्र की हत्या
जनता बर्दाश्त नहीं करती। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र का 5वां दिन है। बीते दिन कांग्रेस पार्टी के विधायक जीतू पटवारी के विवादित भाषण को लेकर एक तरफा कार्रवाई करते हुए निलंबन किया गया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी जमकर विरोध कर रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस में विरोध के चलते भारी हंगामा हो गया और सदन की कार्रवाई को 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।